हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आज का जो वीडियो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मैकआउट सीईटी 2025 का काउंसलिंग के लिए वेट करे और जानना चाहते कि भैया सीईटी का अपडेट क्या है, काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकता है, कब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते कि कुछ अपडेट आएगा। भैया अभी तक कोई अपडेट नहीं है, अपडेट दीजिए भैया। मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे, प्लस ऐसे भी कमेंट्स मिले कि भैया मैं प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं पब्लिक मतलब इन हाउस से ही पढ़ना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ। भैया बजट कम है, ज़्यादा हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते तो मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कमेंट मुझे मिल रहे थे। अगर ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो सिंगल वीडियो के थ्रू, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे करंट अपडेट क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रहा है, कब स्टार्ट हो सकता है, कब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करंट क्या सिचुएशन चल रहा है। ठीक है भैया। एंड लास्ट में ये डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हो या फिर इन हाउस ही आपका टारगेट हो तो क्या कर सकते हो आप। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल अप्रोच क्या हो सकता है, सब कुछ हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले। पहले हम लोग डिस्कस कर ले कि अभी करेंट अपडेट क्या है सीईटी काउंसलिंग को लेके। बहुत कोई मुझे बोल रहे थे कि भैया आपने तो अगस्त में बोला था, तो अगस्त में तो कुछ नहीं हुआ, अगस्त पूरा महीने निकलने वाला। तो मैंने अगस्त का बोला था किसको देखते हुए भैया, अगस्त का मैंने बोला था WBG को देखते हुए। WBG का रिजल्ट कब आने वाला था भैया, 7 तारीख को, लेकिन 7 तारीख का जो रिजल्ट आने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट की तरफ से। एंड ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला जो ओल्ड वाला रिजर्वेशन है 7% रिजर्वेशन ओबीसी रिजर्वेशन मान के अपना काउंसलिंग प्रोसेस लेके जाना है। ठीक है, बट उन्होंने नया वाला रिजर्वेशन मान के मेरिट लिस्ट बनाया था, तो उनको बोला गया, मतलब WBG बोर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि विद इन 15 डेज, ठीक है, 7 तारीख के बाद विद इन 15 डेज उनको नया मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करके निकालना होगा। तो इसका मतलब भैया 22 तारीख को या फिर 22 तारीख के अंदर हमारा WBG का रिजल्ट आ सकता है। अगर 22 तारीख को हमारा WBG का रिजल्ट आ जाता है तो आप मान लो कि इसके आसपास सीईटी काउंसलिंग का कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा। ठीक है, मैकआउट सीईटी, PGT, GMAT, WBCAP पोर्टल का जो भी अपडेट है, रिजल्ट अटका हुआ है, ठीक है, फिर जेनपस का है, फिर WBG का, बाकी जितने में एडमिशन प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस सब स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अभी तो ऐसा है कि भैया पूरा एजुकेशन का जो चक्का है वो अभी स्टॉप है। ठीक है, वो एकदम स्टार्ट हो जाएगा अगर 22 तारीख के अंदर WBG का रिजल्ट आ जाता है। एंड जैसे ही आ जाता है तो एक प्रॉपर एडवाइजरी फिर स्टेट गवर्नमेंट जारी कर देंगे। अगर 22 तारीख के अंदर कर देते हैं, 22 तारीख में रिजल्ट निकल जाता है, तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसको मतलब जो ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला है, मतलब 7% रिजर्वेशन मान के करो, तो वो मान ले। तो इसका मतलब हम लोग क्या सोच सकते हैं कि भैया वो मान लिए एंड मान के WBG का रिजल्ट उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, तो फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी किया जाएगा एंड उसको फॉलो करते हुए कि हर एक जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वो ऑटोनोमस हो या फिर ऐसे मैकआउट यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, या फिर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या फिर ऑटोनोमस कॉलेजेस है, अपने वो एडवाइजरी देख के उस हिसाब से परसेंटेज उस रिजर्वेशन मान के अपना जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो एडमिशन प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस है वो अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये 22 तारीख के अंदर होता है या फिर 22 तारीख को होता है, तभी हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया हमारा काउंसलिंग का, मैकआउट सीईटी काउंसलिंग का कुछ अपडेट आएगा। ठीक है, तो आप तब मान सकते हो कि जितने भी पेंडिंग एडमिशन प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस है, सब स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तब स्टेट गवर्नमेंट मान लिए एंड तब एक प्रॉपर एडवाइजरी जारी किया जाएगा एंड वो एडवाइजरी सारे इंस्टीट्यूशन को भेज दिया जाएगा। मुझे अभी भी याद है, जस्ट 3 या 4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखा था कहीं पे, तो वहाँ पर एक ऑटोनोमस कॉलेज था, उस ऑटोनोमस कॉलेज का दूसरे कोर्स का डिसेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, काउंसलिंग चल रहा था। तो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का जो प्रोसेस चल रहा था वो OBC केस के वजह से वो कैंसिल कर दिया गया है एंड फर्दर क्या होने वाला क्या नहीं होगा
वो बाद में जब भी प्रॉपर एक एडवाइजरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आता है वो कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो जब आ जाएंगे वो अपना जो भी प्रोसेस है डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग का वो अपना स्टार्ट कर देंगे जब एक प्रॉपर एडवाइजरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एडवाइजरी तभी रिलीज़ किया जाएगा जब स्टेट गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट करते हो कि भैया कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो बोला है वही करना है। अगर ये एक्सेप्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट तभी जाके एडवाइजरी जारी किया जाएगा, जितने भी पेंडिंग प्रोसेस है एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग में सब स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं करते भैया तो फिर और डिले हो सकता है, ठीक है। मैं यही आशा करूँगा कि वो मान ले कलकत्ता हाई कोर्ट जो बोला है उसको ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से जो वर्डिक्ट दिया है उसको मानते हुए अपना रिजल्ट निकाल दे, अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दे, तो और कोई डिले नहीं होगा। अगर वो नहीं मानते भैया और डिले हो सकता है। अब क्यों नहीं मान सकते? जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, ठीक है, स्पेशल लीव पिटिशन होता है SLP, ठीक है। अगर वो SLP मतलब स्पेशल लीव पिटिशन डाल के इस वर्डिक्ट को जो ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला है कि विदिन 15 डेज आपको रिजल्ट निकालना है WJ का, इसको चैलेंज करते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते तो फिर उसका हियरिंग होगा, फिर उसका वर्डिक्ट आएगा, वो आते आते फिर और डिले हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट होते होते फिर अगस्त महीने के एंड तक या फिर बाद में हो सकता है। अगर वो क्या करते भैया, ये जो 22 तारीख का बोला गया है ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के तरफ से, अगर ये नहीं मानते, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए चले जाते हैं तब डिले हो जाएगा। डिले होता है अगर WBG जितने भी प्रोसेस अगर इसमें डिले होते हैं, कोई एडवाइजरी मतलब वो अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें नहीं करना है 7% को रिजर्वेशन मानते हुए, हम लोग ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट का नहीं सुनने वाले, तो एडवाइजरी नहीं जारी किया जाएगा। अगर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी नहीं जारी किया जाता है तो जितने भी ऑटोनोमस कॉलेजेस, जितने भी कॉलेजेस है, मैकॉड यूनिवर्सिटी, अदर्स यूनिवर्सिटी, वो अपना प्रोसेस नहीं स्टार्ट करने वाले। तो अगर वो स्टार्ट नहीं करेंगे भैया तो फिर और डिले हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको OBC केस का क्या अभी करेंट सिचुएशन चल रहा है उसको फॉलो करते रहना है, एंड WBG पोर्टल CAP उसका क्या अपडेट मिल रहा है उसको आपको फॉलो करते रहना है। उसके आसपास ही हम लोग का जो CET काउंसलिंग का जो अपडेट है वो आ जाएगा, एंड जब भी आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा वीडियो बना के, ठीक है। मैं चाहता तो रोज़ वीडियो दे सकता हूँ कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन इससे क्या होगा, फिर आप और परेशान होगे, ठीक है। ऑलरेडी जो केस चल रहा है वो आप लोगों को पता है, लेकिन उसके ऊपर इतने सारे वीडियोस बन रहे, आप वीडियोस भी उसमें व्यूज़ भी आ रहे, तो उनको तो वो तो बना ही रहे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कभी कुछ ऐसी चैनल्स है जहाँ पर वीडियोस हद से ज़्यादा हो जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को डर बैठ रहा है, ठीक है, आप लोगों के अंदर डर बैठ रहा है। तो आप लोग थोड़ा फॉलो करते रहना, बट ज़्यादा ना हो जाए ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो मुझे ये सारी चीज़ें ज़्यादा करके आप लोगों को परेशान नहीं करना है, बट मैं तो कर सकता हूँ, रोज़ ही आप लोगों को एक अपडेट दे सकता हूँ कि हाई कोर्ट में ये हुआ, हाई कोर्ट में वो हुआ, बट अब थोड़ा सा अपडेट रखना जो भी हो रहा है, ठीक है। OBC केस का डेवलपमेंट जो भी हो रहा है उसके ऊपर ही डिपेंड करके हमारा अपडेट आएगा, एंड जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तभी मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है भैया। तो अभी का करंट सिचुएशन यही चल रहा है, एंड पॉसिबिलिटी सही बन रहा है कि 22 तारीख के अंदर अगर WBG बाकी सारी चीज़ों का अगर निकल जाता है रिजल्ट, ठीक है, मेनली WBG का निकल जाता है, तो हमारे जितने भी प्रोसेस पेंडिंग है, मतलब मैकॉड CET, PGET, GMAT सारे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है भैया। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये करेंट सिचुएशन है, 22 तारीख के अंदर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। 22 तारीख को भी हो तो तब भी ठीक है, बहुत बढ़िया, जितना जल्दी हो पाए उतना ही अच्छा। अगर ये नहीं होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, सारी चीज़ अभी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही है, वो अगर एक्सेप्ट कर लेते ये वर्डिक्ट ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के, तो और कोई डिले होने का पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। अगर वो
जैसे मैंने बोला स्पेशल लीव पिटिशन डाल के अगर चले जाते सुप्रीम कोर्ट में तो फिर और डिले हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में बहुत किसी का ये डाउट चल रहा है कि भैया अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहता हूँ। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं बोलूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा आप एडमिशन ले लो, ठीक है। जो कॉलेज आपको पसंद हो कॉलेज में जाइए, कैंपस विजिट कीजिए, उनको कॉल कीजिए, एक दिन मम्मी पापा को साथ में लेके कैंपस विजिट कीजिए, जो डिपार्टमेंट आपको पसंद है उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। आप कॉलेज से बात कीजिए, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइवेट में अगर आपका मन है तो आप प्राइवेट में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो मैकआउट सीईटी में जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा उसमें जितने भी कॉलेजेस हैं मैक्सिमम कॉलेजेस प्राइवेट है, और हमारा जो पब्लिक है मतलब गवर्नमेंट कैंपस है वो सिर्फ मैकआउट इन हाउस का ही है। तो अगर मैकआउट इन हाउस में ही आपको जाना है तो तब क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तब तो अभी तो और कोई सॉल्यूशन नहीं है वेट करने के अलावा, तो हमें वेट करना ही पड़ेगा भैया। जब भी अपडेट आता है तो भी आपको ये इन हाउस में जाने का मौका मिलेगा काउंसलिंग के थ्रू, तो वेट करना है, ठीक है। पब्लिक मतलब इन हाउस में अगर जाने का आपका टारगेट है तो तभी तो कोई वे अभी नहीं है भैया इन हाउस में जाने का, ठीक है। हाँ डायरेक्ट एडमिशन होता है तो वो अगर कोई सीट खाली रह जाता है एक दो तब जाके होता है, अगर नहीं रहता तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, लेकिन वो काउंसलिंग के बाद ही होता है। तो काउंसलिंग के थ्रू ही आप सिर्फ मैकआउट की इन हाउस में जा पाओगे, और कोई वे नहीं है भैया। लेकिन प्राइवेट के केस में आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, डायरेक्ट आप उनसे बात करोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये करवा देंगे, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होता है वो आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो मांगते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं मैकआउट के अंदर एफिलिएटेड है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपके लोकल एरिया में आप देखोगे, अगर लोकल में आपको लेना है, लोकल एरिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस रहते हैं जिनको अलॉटमेंट लेटर ये सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको आपका एडमिशन करवाना रहता है। उनके पास ज़्यादा सीट्स नहीं रहते, 30 से लेके 40 ऐसा कुछ सीट रहता है, बहुत कम सीट रहते हैं, ठीक है। तो अब जल्दी करना, अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो आप आसपास देख सकते हो, आसपास लोकल में देख सकते हो, आपको सस्ते में कोई एक नॉर्मल डिसेंट सा कॉलेज मिल जाएगा बीसीए के लिए। तो अगर बीसीए ऐसे सारे आप कोर्सेस करना चाहते हो कोई डिसेंट सा कॉलेज से नॉर्मल सा, ठीक है, कम फीस में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, प्राइवेट में आपका अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। एंड बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको अलॉटमेंट लेटर ये सारी चीज़ों का नहीं मांगेंगे, ठीक है। 30 से लेके 40 सीट्स ऐसे कॉलेजेस में जनरली रहते हैं। बट जो बहुत ही फेमस कॉलेजेस हैं जैसे नारुला हो गया, ठीक है, टेक्नोमेंस सॉलिड हो गया, फिर जीआईएस हो गया, फिर एनएसएचएम दुर्गापुर ऐसा है, कोलकाता में उनका कैंपस है, ये सारे कॉलेजेस है। तो ये सारे कॉलेजेस क्या है, इनका आप एडमिशन ले लोगे तो ये इनके तरफ से आप लोगों को मांगा जा सकता है कि आपको अलॉटमेंट लेटर आपको काउंसलिंग के थ्रू लाना पड़ेगा, ठीक है। वो एडमिशन तो करवा देते हैं बट उसके बाद आप लोगों से अलॉटमेंट लेटर मांगा जाता है, ठीक है। जनरली जितने फेमस कॉलेजेस हैं वो अलॉटमेंट लेटर का मांगते हैं, ठीक है। एडमिशन हो जाता है, करवा लेते हैं, फिर अलॉटमेंट लेटर आपको लाने बोलते हैं काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। ये जनरली होता है, बट आप थोड़ा कॉलेज से बात कर लेना, कॉलेज आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो प्राइवेट में जाना है भैया तो प्राइवेट में आप जल्दी से चले जाओ जो आपको पसंद है, ठीक है। तो भैया पैसे नहीं है, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं है, ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते, फाइनेंशियली उतने अच्छे फैमिली से हम बिलोंग नहीं करते, ठीक है। वेरी हम्बल फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए अच्छे कॉलेजेस, मतलब जिनके फीस बहुत अच्छे, मतलब प्राइवेट में बोल रहा हूँ, ठीक है, जीआईएस हो गया, एनआईटी हो गया, टेक्नोमेंस सॉलिड हो गया, इनके फीस बहुत ज़्यादा है। एंड बीसीए हो या फिर दूसरे कोर्सेस में बहुत ज़्यादा है फीस, ठीक है। और ये अच्छे कॉलेजेस भी हैं, अगर ये सारे फीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है भैया। तो अगर आपको प्राइवेट में ही है और ये सारे कॉलेज में इतना फीस दे के नहीं पढ़ना है, और अगर आपको डिग्री चाहिए, ठीक है, डिग्री आपको सिर्फ लेना है, तो आप क्या करना, आप प्राइवेट लोकल प्राइवेट कॉलेज से आप बीसीए कर लो, ठीक है। लोकल प्राइवेट कॉलेज है जो मैकआउट से एफिलिएटेड हो, मेक श्योर कि मैकआउट से एफिलिएटेड हो, ठीक है।
तो यही मैं बोलूँगा, मेक श्योर कि एफिलिएटेड मैकआउट से ही हो, वही से आप लेना। ऐसा नहीं कोई एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले गए, प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, जो दूसरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, बट कुछ कुछ है यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैकआउट से करो, क्योंकि मैकआउट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ना, उनसे एफिलिएटेड है, मतलब आपको वहीं से सर्टिफिकेट मिलेंगे और वहीं से मिला हुआ सर्टिफिकेट का आपका वैल्यू दिया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको बहुत अच्छा खासा वैल्यू मिलने वाला है, अगर फ्यूचर में कभी प्लान बनता है तो, ठीक है भैया। तो ये वाला वीडियो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्यों आपको मैकआउट चूज़ करना चाहिए BCA BBA सारे कोर्सेस के लिए, ठीक है। उसमें मैंने सब कुछ बताया था, फिर से नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको प्राइवेट में लेना है तो आप लोकल में देख सकते हो, ठीक है। अगर एफोर्ड नहीं कर सकते तो लोकल में देख लो, आप सस्ते में अच्छा फीस का, ठीक है, कम फीस का आपको कॉलेज ठीक ठाक, मतलब उतना अच्छा नहीं होगा, डिसेंट सा कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आपको डिग्री तो मिल जाएगा, BCA का डिग्री, ठीक है। अगर वही आपको चाहिए कि मुझे डिग्री लेना है भैया, पढ़ाई मैं ऑनलाइन से कर लूँगा और दूसरे सोर्सेज से मैं कर लूँगा, अपना चला लूँगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मैं अब बता देना, मैं उसके ऊपर भी बना दूँगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आपके अंदर इच्छा है ना बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे तो करना ही करना है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि वो नॉर्मल जगह से नॉर्मल डिग्री लेके पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छा पोजीशन में आज काम कर रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मल जगह से BCA किए, फिर MCA अच्छी जगह से कर लिए, तो ऐसे आपकी स्ट्रैटेजीज रहने चाहिए। बट अभी आपको डिसीजन इस बेस पे लेना है कि आपका करेंट सिचुएशन क्या है, घर का हालत कैसा है, ठीक है, घर से एफर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपको ज़रूर मेक श्योर करना है। आप कैसे फैमिली से बिलोंग करते हो वो आपको ज़रूर देखना है, अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो। वैसे ही आपको डिसीजंस लेने, ऐसे नहीं कि आप चले गए, फिर अगर पैसे का दिक्कत हो जाता है तो फिर आपको डिग्री के बीच में अगर आपको छोड़ना पड़ गया तो फिर आपका पैसा भी गया, डिग्री भी गया, ठीक है। हाँ, हालांकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण आप कभी भी छोड़ सकते हो, उसका क्रेडिट मिल जाएगा, बट फिर भी एक क्या होता है, टाइम आपका चला जाता है, ठीक है। फिर ये जनरली गैप रहना कंपनी प्रेफर नहीं करते, ठीक है, अच्छे नज़र से नहीं देखते। एक भी ठीक है, बट 2-3 गैप हो गया अगर तो फिर वो नहीं देखते। बट स्टिल अगर आपका मतलब ऐसा कर सकते हो कि बता सकते हो कि मेरे अंदर स्किल है, ठीक है, तो फिर वो इग्नोर कर देते हैं ज़्यादा गैप हुआ तो। बट कंपनी जनरली 1 साल मैक्स टू मैक्स 1-2 साल वो प्रेफर करते हैं, ठीक है, अगर आपका गैप है, ठीक है, ईयर गैप है आपकी एजुकेशन में। तो यही इसलिए मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा आपका एजुकेशन सिचुएशन, मतलब आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, एंड आप कितना एफर्ट कर सकते हो, फैमिली कितना कर सकते हो, वैसे सोच के ही आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट से आप करना चाहते हो, मतलब अब भैया मैं एकदम ही एफर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत ही हम्बल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो आप गवर्नमेंट से भी कर सकते हो। जनरली वैसे मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट आप अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट का थोड़ा सा रहता है कि टेक्निकल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आप वहाँ से नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप खुद का एक एनवायरनमेंट घर में ही बना सकते हो, ठीक है। इंटरनेट इतने रिसोर्सेज अभी के समय, ChatGPT AI, इतने सारे AI का टूल्स आ गए हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड है, आपका जेन्युइनली इंटरेस्ट है, ठीक है, आपका पैशन है ये सारे टेक्नोलॉजी टेक फील्ड में, तो आपको कर लोगे, ठीक है। AI टूल बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको आपका सिचुएशन देखना है, उसी हिसाब से आपको एडमिशन लेने हैं। प्राइवेट में केस बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड पब्लिक के केस में इन हाउस से अगर आपका टारगेट है तो भैया आपको वेट करना पड़ेगा, तो वेट के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कोई उपाय नहीं है इन हाउस में जाने का, तो वो सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू हो सकता है। तो आप वेट करो, एंड जब भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है तब आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन यहाँ पर ले लेना, ठीक है भैया। तो यही मैं बोलना चाहूँगा। तो आप खुद को देखो, आपको क्या करना है। प्राइवेट में आपका टारगेट है भैया मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं आया हुआ है, मुझे तो प्राइवेट में ही जाना है, प्राइवेट से ही करना है, तो आप प्राइवेट से कर लो, ठीक है। या फिर प्राइवेट में जाके आप बुकिंग करके रख सकते हो अभी के लिए, ठीक है। एंड जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होता है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आप देख सकते हो इन हाउस मिलता है नहीं मिलता है। अगर मिल जाता है तो आप चले जाना, फिर बुकिंग यहाँ पर कैंसिल करवा देना, ठीक है।
तो आप बुकिंग करके भी रख सकते हो, एडमिशन लेके भी रख सकते हो प्राइवेट में। तो मैं अभी तो ये बोलूँगा कि आप प्राइवेट में सीट बुक करके रख दो, जिनको प्राइवेट में जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब उनको ऐसा है कि मुझे प्राइवेट में भी जाने का मन है और इन हाउस में भी मन है, अगर इन हाउस में नहीं आता तो मैं प्राइवेट में चला जाऊँगा। तब क्या करना है, तब आप प्राइवेट में जाके जहाँ का फीस आप एफर्ट कर पाओ, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं किसी में चले गए, सीट बुक कर लिया, फिर इन हाउस में नहीं हुआ तो यहाँ पर अब प्राइवेट में जाना पड़ गया तो उसका फीस आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप वही प्राइवेट कॉलेज में अपना सीट बुक करवाओ या फिर एडमिशन लो, तभी जब आप एफोर्ड कर पाओ या फिर फैमिली की तरफ से एफोर्ड कर पाए, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले लो प्राइवेट में जाके, या फिर अपना सीट बुक करवा लो, ठीक है। फिर आप जब भी स्टार्ट होता है काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह, तब आप काउंसलिंग में बैठना, ट्राई करना, देखना आपको पब्लिक मिलता है, मतलब इन हाउस मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छे, नहीं मिलता है तो फिर आप प्राइवेट में ही जहाँ पर आपका सीट बुक था वहीं पे आप चले जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो, एंड यही सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो आप देख लो आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या करना है, मैं सारी चीज़ बता दी, ठीक है, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड स्टिल अगर कोई क्वायरीज है आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है। मैं जितना जल्दी हो पाए उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो भी आप लोगों को जानना होगा आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है भैया। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी एक और अपडेट के साथ, तब तक